यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये अनाउंस करा है कि 2026 मार्च वो डेडलाइन होगी जब नक्सलिज्म भारत से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए, इसी टारगेट को पूरा करने के लिए भारत सरकार आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन चलाती है, जो कि शुरू होता है 21 अप्रैल 2025 से और वो खत्म होता है 11 मई 2025 को। यानी कि 21 दिन का, पूरे 21 दिन का ऑपरेशन था ये। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, और इसी ऑपरेशन को एक और नाम दिया गया ऑपरेशन कगार। ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट या ये ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर एरियाज में, जो कि कारेगुताले हिल्स के नाम से फेमस हैं, वहां पे चलाया गया। इसमें सीआरपीएफ के 26,000 जवानों को डिप्लॉय किया गया एंड अ रिजल्ट टू दैट ऑलमोस्ट मोर देन 26 नक्सलाइट्स हैव बीन किल्ड इन दिस ऑपरेशन। चलिए इसी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। आज मैं लेकर के आई हूं आपके सामने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ लिखा है सीआरपीएफडीजी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ नक्सलिज्म। बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ नक्सलिज्म मतलब कि शुरुआत नक्सलिज्म को खत्म करने की, यानी कि नक्सलिज्म शुरुआत कब हुई थी? तो नक्सलिज्म की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये टाइम था 1967, जब इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक पीपल्स मूवमेंट शुरू होता है। और वो शुरू करने वाली जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कि चाइनीज के कम्युनिज्म के आइडिया से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी। और इनका ये मूवमेंट इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ था और इनके लीडर जो थे वो थे चारू मजुमदार। 1967 से जो नक्सलिज्म मूवमेंट शुरू होती है वो चली आ रही है, और पूरे जंगल का एरिया, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर वो छत्तीसगढ़ हो या फिर वो उड़ीसा हो या झारखंड हो या बिहार के पार्ट्स हो, इन सब में नक्सलिज्म महाराष्ट्र के पार्ट में फैल गए। और इसी वजह से इन एरियाज को जहां जहां नक्सलिज्म पेनिट्रेट किया, जहां जहां नक्सलिज्म ने अपनी छाप छोड़ी, अपनी पकड़ बनाई, उसी एरिया को कहा गया रेड कॉरिडोर। और इस रेड कॉरिडोर को मिटाने के लिए जो भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है उसी का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अगर आगे देखें तो क्या हो रहा है, तो सीआरपीएफ जो है उसकी फोर्सेस को भेजी गई। कहां पे भेजी गई? उसकी फोर्सेस को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में भेजी गई, उसी को कारेगुतालू हिल्स में भेजी गई इन नक्सलाइट्स को और नक्सलाइट्स के चीफ को खत्म करने के लिए। और ये टोटल 26,000 फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। कितने दिनों के लिए? 21 दिनों के लिए। और यही जो ऑपरेशन था ये कारेगतालू हिल्स में कंडक्ट हुआ था और इन्होंने 11 मई को फाइनली इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया। और इस ऑपरेशन में जैसा मैंने बताया 26,000 सिक्योरिटी पर्सोनल इन्वॉल्व थे। आगे अगर आप देखो तो आप इसमें देखोगे कि अमित शाह ने ये वो किया है कि नक्सलिज्म को हम मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक फाइनली पूरी तरीके से भारत से मिटा देंगे। अगर आप इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये है कि माओइस्ट या नक्सलिज्म अफेक्टेड नए एरिया कहाँ है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी जो हम देखते हैं वो अब नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया हो चुकी है, जैसे असम और मणिपुर। अगर हम देखें तो हाईली अफेक्टेड एरिया सिंस 1967 जो एरिया हाईली अफेक्टेड थे नक्सलिज्म में वो एरियाज है छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सारे एरियाज जो है वो हाईली अफेक्टेड एरियाज में आते हैं। अगर हम मॉडरेटली अफेक्टेड एरियाज की बात करें तो वो आता है आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल या फिर बिहार हो गया। आपको जानकारी के लिए बता दें अभी फिलहाल पिछले साल ही गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने भी अनाउंस किया कि उनकी 38 में से 16 डिस्ट्रिक्ट, 38 में से 16 डिस्ट्रिक्ट नक्सलाइट प्रोन थी, नक्सलिज्म प्रोन थी, जिसमें से आज के डेट में 10 डिस्ट्रिक्ट बची है, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट इस रडार से या फिर इस ब्रैकेट से हट चुकी है। अब देखिए लीस्ट अफेक्टेड एरिया जो है, लीस्ट अफेक्टेड एरिया आपके पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ केरला एंड ऑल्सो सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका हो जाता है। अब अगर आगे हम इसकी बात करें तो आप देखो कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये माओइस्ट के लिए कैसे एक ब्लो साबित हुआ। अगर देखें तो इट वाज 31 नक्सलाइट जिनके की इसमें डेथ हुई है, 31 नक्सलाइट्स को इसमें
मारा गया है और ये सक्सेसफुल था, ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, या फिर इसी ऑपरेशन को कहा जा रहा है ऑपरेशन कगार। ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था और ये कह रहे हैं कि ये जो स्मॉलर ग्रुप में ये जो नक्सलाइट्स जो छुपे पड़े हैं, जो छुप रहे हैं, वो इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बस्तर में, सदर्न बस्तर और तेलंगाना एरिया में जो है वो छुपे हुए हैं अभी भी इस नक्सलिज्म एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद। उसी के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशंस की बात करें तो अभी भी वो ऑपरेशंस चल रहे हैं। कौन कौन से जगह पे? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इसको अगर आप देखो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 77% जो नक्सलिज्म है वो 10 से लेके 22 के बीच में, यानी कि 12 साल के बीच में कम हुआ है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और अब जो होम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2026 मार्च, यानी 31 मार्च को हम नक्सलिज्म पूरी तरीके से भारत से हटा देंगे। और ये भी कहते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, होम है नित्यानंद राय, उनका कहना है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उससे रिलेटेड डेथ जो है वो कम हुई है, रिड्यूस हुई है, और ये ऑल टाइम हाई 1005 2010 से लेकर के 98 हुई है 2022 में। अब हम इसकी बात करते हैं तो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है आखिर नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए। तो गवर्नमेंट के, क्योंकि ये जो नक्सलिज्म जहां फैला है, जो नक्सल प्रोन जो एरिया है, वो बेसिकली मेनली वो फॉरेस्ट एरियाज होती हैं, और इन फॉरेस्ट में आपको पता है कि ट्राइबल्स रहते हैं। इन ट्राइबल्स को पैसों के लालच में, इन ट्राइबल्स को भड़काना गवर्नमेंट के, सरकार के खिलाफ, की सरकार आपकी राइट्स की बात नहीं करती, आपकी राइट्स नहीं सुनती, सरकार तो जो है प्रो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, ये कर करके इनका ब्रेन वॉश करके और इनको इनकी गरीबी का फायदा उठा के अपने फोल्ड में लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने इनिशिएटिव ली है नक्सलिज्म को खत्म करने की। अगर इसकी बात करें तो मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जो मल्टीपल एजेंसी होती है जैसे सेंटर और स्टेट, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। और ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि कैसे हम सेंटर और स्टेट की अलग अलग एजेंसी को हम कोऑर्डिनेट करके जो है वो ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि हाई रिस्क जोन, जैसे जगदलपुर और गया इन बिहार इज अ हाई रिस्क जोन एरिया। तो इस एरिया में हमने देखा कि किस तरीके से मल्टी एजेंसी जो कोऑर्डिनेशन है वो काम आई है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, इनकी डिप्लॉयमेंट और इनकी जो कैपेबिलिटीज है, उस स्किल को हार्नेस करके हमने एंटी नक्सलाइट जो भी ऑपरेशन चलाए हैं वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुए, जिसकी वजह से कि हमें नक्सलिज्म को कर्व करने में काफी ज्यादा मदद मिली। एक समाधान इनिशिएटिव जो कि एनडीए सरकार के टाइम पे चलाया गया था, वो एक था कि स्मार्ट लीडरशिप और अग्रेसिव स्ट्रेटेजी को अपना करके और प्रॉपर एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम किस तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो भी भारत सरकार ने चलाया। इसके बाद की बात करें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ये लिया गया ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ करें वहां की सोसाइटी में जो कि बैकवर्ड है। उनको अगर हम प्रॉपर हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन फैसिलिटी, एजुकेशन, हर चीज अगर प्रोवाइड करते हैं या मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो शायद वो इस रास्ते पे नहीं जाएंगे और शायद इनकी डेलिक्वेंसी नहीं कराएंगे ये नक्सलाइट्स। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जिसमें मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है उनको, उनके इंट्रेंच्ड ग्रीवेंसेस को जो है वो एड्रेस करें और इनकी सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी जो है वो हम इंक्रीज करें। यूएसओएफ एंड पीएमजीएसवाई मतलब यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हम प्रॉपर इनर डिस्ट्रिक्ट तक पेनिट्रेट कर सकते हैं सड़क बना करके। और यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के जो पैसे हैं, सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड का जो मोबाइल नेटवर्क है, जो उससे जो हम टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू जो पूरी तरीके से इन सब रूरल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एरियाज में जो हम प्रॉपर तरीके से जो मोबाइल नेटवर्क या फिर एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट जो बढ़ा सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम नक्सलिज्म को काफी हद तक कंट्रोल और कर्व कर सकते हैं। तो देखो, तो यूएसओए फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो रूरल कनेक्टिविटी इनर एरियाज तक डीप पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करती है और प्रोवाइड करती है। और लॉज एंड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007, यानी कि जो भी
लोग डिस्प्लेस हुए हैं इंडस्ट्री बनाने से, जो भी ट्राइबल या नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट लिविंग कम्युनिटीज है जिनकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कराया जाए। उसके लिए 2007 में नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी भारत सरकार ने स्टार्ट की थी। उसकी बात करें तो FRA एक्ट जो है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसमें जो फॉरेस्ट राइट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, बोथ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एंड द पीपल बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी, दोनों को, कि भाई अगर वो कुछ जनरेशन से वहां पे रह रहे हैं, भले ही वो नॉन ट्राइबल है, फिर भी उनके राइट्स को जो है वो ना छीना जाए, उनको उनका ड्यू राइट प्रोवाइड किया जाए। ये भी काफी काम आया। छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटीज एक्ट जो है, उसने अनलॉफुल एक्टिविटी को जो है वो कम करने की कोशिश की बाय गिविंग इट अ प्रॉपर डेफिनेशन, और एम्पावर किया गवर्नमेंट को टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स। और छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2005 में आई थी, जिसको कि DM को अथॉरिटी मिल गई थी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एरियाज को और एक्टिविटीज को वो डिलिनिएट करे और क्या करे, इसको डेजिग्नेट करें। अगर आप देखो कि किस तरीके से जो है अप एंड डाउन बैटल रहा है, ये देखो, ये जो ब्लू है दिस इज माओइस्ट अटैक, ठीक है, और जो रेड है वो सिक्योरिटी पर्सोनल किल। 2018 में जो माओइस्ट अटैक हुआ था उसमें लगभग 55 सिक्योरिटी पर्सोनल की डेथ, 275 सिक्योरिटी पर्सोनल की डेथ हुई थी, और 55 लोग माओइस्ट जो थे वो डैमेज हुए थे। 2019 में 22 हुए थे और 182 सिक्योरिटी पर्सोनल की डेथ हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये है आपका 2020, जहां पे 241 था ये रेशियो, यानी कि 241 जो है माओइस्ट किल हुए थे एंड 36 सिक्योरिटी पर्सोनल की डेथ हुई थी। 2018 में 275 माओइस्ट किल हुए थे और 55 सिक्योरिटी पर्सोनल की डेथ हुई थी। 19 में 182 माओइस्ट किल हुए थे और 22 की डेथ हुई थी। 2020 में 241 किल हुए थे, 36 की डेथ हुई थी। 2021 में 181 किल हुए थे, 45 की डेथ हुई थी। 22 में 246 किल हुए थे, 10 की डेथ हुई थी, और 2023 में 37 की डेथ हुई थी। तो ये है आपका अप एंड डाउन ग्राफ कि कैसे करके सिक्योरिटी पर्सोनल और माओइस्ट के बीच में टाइम टू टाइम स्ट्रगल और बैटल जो है कांस्टेंट बेसिस पे चला आ रहा है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी, आपको ये जो ऑपरेशन है ब्लैक फॉरेस्ट ये समझ आया होगा, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि वो माओइज्म को, कि वो एंटी नक्सलाइट मूवमेंट चला करके, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस चला करके इस नक्सलिज्म मूवमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दे। तो मेरे तरफ से बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी दूसरे वीडियो में। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चहल एकेडमी। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।